Hello, students. Hello, and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here, and I'm forwarding you the very first lecture of your geographies, chapter 4, which is named as climate. Students, I'm here to bring you the very first video of chapter 4 of your geography, which is named as क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर 4 ज्योग्राफी के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि क्लाइमेट है। एक्चुअली चैप्टर 3 जो है वो उसमें से केवल मैप के क्वेश्चंस ही आएंगे। वो सिलेबस में, वो एनुअल एग्ज़ाम्स में एक्चुअली उसका असेसमेंट नहीं होगा, इसलिए हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं आफ्टर चैप्टर 2। सो स्टूडेंट्स, get ready for this is going to be the very interesting lecture। और ये एक सबसे टफ़ चैप्टर पड़ता है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं तो कईयों के लिए, बहुतों के लिए ये बहुत ही टफ़ चैप्टर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज़ जिसका ये सब्जेक्ट नहीं होता, जो इसको पढ़ा नहीं होता है, जो इसके बारे में मैकेनिज़्म को नहीं जानता इंडियन क्लाइमेट के, उसके लिए इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम उसकी मैकेनिज़्म को समझेंगे, इंडियन मानसून को समझेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट के डिफरेंस समझेंगे, और बहुत कुछ है जिसको हम लोग यहाँ समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आइए और आगे बढ़ते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ और बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज़ एग्जैक्टली वेटिंग फॉर अस। So in the last two chapters we have read about the landforms and the actual drainage। हम लोगों ने पढ़ा नहीं ना, हमने landforms को पढ़ा। So these are three basic elements that one learns about the natural environment, जिसको natural environment से कोई भी learn करता है। ठीक है, तो एक ड्रेनेज होता है, दूसरा लैंडफॉर्म्स होता है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, हम सीखेंगे एक तीसरे ऐसे ही फैक्टर के बारे में। ओके, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फियर। ओके, एटमॉस्फियर क्या होता है? जो एयर का कवरेंस है, लेयर है हमारे चारों तरफ, जहाँ तक एयर है उसको एटमॉस्फियर कहा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम स्टडी करेंगे दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री, जो हमारे देश पे छाई हुई होती है। वाई डू वी वियर वुलेंस इन दिसंबर, एंड वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन मंथ ऑफ मे, एंड वाई इट रेन्स इन जून, जुलाई। सो एवरीथिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस you can raise here and I will be able to answer everything। यहाँ आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा और बहुत आसानी से आप समझेंगे कि ठंडक क्यों होती है, गर्मी क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, और उनके जुड़े हुए हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट, ओके, क्लाइमेट एंड वेदर। ओके, क्लाइमेट एंड वेदर। लोग ये पूछते हैं एग्ज़ाम्स में कि ये क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द क्लाइमेट। पहले हम लोग क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, सो क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया, ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस। जो डे टू डे की वेदर कंडीशंस हैं उसका सम टोटल कर लें, कंडीशंस का और वेरिएशंस का, ओवर ए लार्ज एरिया, एक बड़े से एरिया में, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे से समय के लिए ना, जिसको हम कह सकते हैं मोर देन 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से भी ज़्यादा समय के लिए अगर हम इसको इंक्लूड करें तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। ओके, ऑलराइट, इसको हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट। लंबे समय तक, एक लंबे डिस्टेंस, दूरी तक के लिए लंबे समय का जो
वेदर कंडीशन और वेरिएशंस होते हैं वेदर में, उन सब का सम, उन सब का टोटल जो है वो क्लाइमेट कहलाता है, जिसको हम 30 से 35 ईयर्स तक के टाइम पीरियड में चेक करते हैं। ओके, ऑलराइट। दूसरा इसमें आता है वेदर। ओके, जो दूसरी बात हम लोग करेंगे वो वेदर को ले करेंगे। स्टूडेंट्स, वेदर रिफ़र्स टू, वेदर की हम बात करें तो वेदर रिफ़र्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फियर। ओके, एक एटमॉस्फियर की अवस्था को वेदर कहते हैं ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, छोटे से टाइम में, छोटे से एरिया में जो स्टेट ऑफ एटमॉस्फियर होता है उसको वेदर कहा जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट में वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। बट द बेसिक डिफरेंस इज़ कि जो क्लाइमेट होता है वो लंबे समय के लिए एनालिसिस होता है और जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए एनालिसिस होता है, ठीक है। वेदर क्लाइमेट जो होता है, वेदर जो होता है एक्चुअली वो क्लाइमेट का ही प्रिपरेशन होता है। डे टू डे की वेदर कंडीशंस को हम सम अप कर लें तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है वो वेदर कंडीशंस का सम अप होता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। पर वो लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए और लंबे एरिया को कवर करता है। वेदर एक छोटे से एरिया को कवर करता है, ठीक है। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस, ये इनके कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं जो दोनों में शामिल होते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। आपने देखा होगा कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, एक एक दिन में कई कई बार फ्लक्चुएट होती हैं। यू हैव सीन लाइक आपने देखा होगा कि जब आप अभी का सीज़न देख लीजिए, दोपहर में आपको धूप दिखाई दी होगी, शाम को बारिश हो गई होगी, रात को आसमान साफ़ हो गया होगा। तो ये जो इतने वेरिएशंस होते हैं, ये जो है वेरिएशंस, ये वेदर में पाए जाते हैं, इसको हम वेदर कहते हैं, ठीक है। इनको हम मौसम कहते हैं, ठीक है। और इन सभी मौसम के जो वेदर कंडीशंस हैं जिसमें इतने डाइवर्जेंस होते हैं, इन्हीं डाइवर्जेंस को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, इनको हम ऐड कर लें तो इन पूरे एडिशंस को हम क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। ओके, यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट इट ऑल्सो। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, कि बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ, आई डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई। ऐसे तमाम तरह के जो हैं आपने जो है कॉमन पैटर्न्स देखे होंगे डे टू डे में। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द ईयर इज़ डिवाइडेड। तो इस चीज़ को आपने देखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो ये जो जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, ओके, द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर एंड रेनी सीजन। और इन्हीं सब जनरलाइज एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं, इन्हीं को मंथली हम डिवाइड करके एक साल में विंटर, समर और रेनी सीजन को फाइंड आउट करते हैं। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स कि जो वेदर कंडीशन, जो डे टू डे की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इन्हीं डे टू डे कंडीशंस को जो है जब हम इसको इक्वल एक साथ एक्यूमुलेट करते हैं और एक्यूमुलेट करने के बाद इसको हम टोटल जो है निकालते हैं, तो जो ओवरऑल इसका ओवरऑल जो इसके रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनके बेसिस पे हम इनको अलग अलग सीजन्स में बांट देते हैं। इसको हम लोग जो है ना रेनी सीज़न, इसको हम इसको विंटर और समर्स के रूप में डिवाइड कर देते हैं। ऑलराइट, ओके, सो द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। इन्हीं के बेसिस पे दुनिया को हम कई तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड करते हैं। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़? क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कौन सी तरह क्लाइमेट पाया जाता है? एंड वाई इट इज़ सो?
और ऐसा ही क्यों होता है? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एक्चुअली ये क्या होता है, ठीक है, क्यों हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है और वही क्यों पाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर देंगे। आप पहली चीज़ तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना सीखिए। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपके पास, आपके मन में बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। डेफिनेटली इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टॉक अबाउट इट। तो पहले यहाँ पे एक बॉक्स में दिया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो बॉक्स है यहाँ पे बहुत से डिटेल दिए गए हैं मॉनसून के बारे में, ठीक है, कि मॉनसून क्या होता है। द वर्ड मॉनसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। जो मॉनसून वर्ड होता है ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है। अरेबिक मतलब अरेबिक लैंग्वेज से, जिसका वर्ड का मतलब होता है मौसम। क्या कहते हैं उसको? मौसम कहते हैं। विच लिटरली मीन्स सीज़न, जिसका लिटरली मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थों में उसको सीज़न कहते हैं, ऋतु कहते हैं। सो मॉनसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो जो मॉनसून होता है वो एक्चुअली रिफ़र करता है सीजनल रिवर्सल को इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंतर्गत ना जो विंड का रिवर्सल होता है, ठीक है, जो विंड सिस्टम का सीजनल रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन का, उसको हम मॉनसून कहते हैं। होता क्या है, आप देखते हैं कि इसमें प्रेशर्स का बड़ा हाथ होता है, एयर प्रेशर्स का, ठीक है। तो आप देखते हैं कि गर्मियों के और ठंडियों के दिनों में अलग अलग दिशा में और हवाएं चलती हैं। गर्मियों में वही हवाएं बारिश लाती हैं, ठंडियों में हवाएं वो ठंडी हो जाती हैं और हमारे यहाँ ठंडा मौसम ला देती हैं, बारिश नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती है। तो जो रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन का ना, वो सीजनल रिवर्सल कहलाता है। उसी की वजह से ना सीज़न बदल जाते हैं और सीज़न बदलने के बाद जो विंड का रिवर्सल होता है जिसकी वजह से बारिश होती है उसे मॉनसून कहा जाता है। इंडिया में उसे मॉनसून के रूप में जाना जाता है। ओके, सो द वर्ड क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून। तो जो भारत का क्लाइमेट है उसको मॉनसून टाइप कहा जाता है, कि हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो मॉनसून टाइप का है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरह क्लाइमेट एशिया में या तो साउथ में या साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है मॉनसून टाइप का। सो डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। एक कंट्री के अंतर्गत क्लाइमेटिक कंडीशंस में परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस पाए जाते हैं, मतलब उसमें भी कई तरह के ना रीजनल वेरिएशंस पाए जाते हैं। सो लेट अस टेक टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को लेते हैं, ठीक है। एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन। एक होता है तापमान और दूसरी होती है वर्षा। ओके, एंड एग्जामिन हाउ दे आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और एग्जामिन करेंगे कि स्थान स्थान पे इसमें अंतर क्यों होता है, कैसे होता है। एंड सीज़न टू सीज़न, और सीज़न टू सीज़न इसमें डिफरेंस कैसे होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओवरऑल जो है इसका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा है, एक और लेक्चर जो है इसको कवर करने की ज़रूरत लग रही है फ़िलहाल। इन समर, अब आप देखिए इसको कैसे होता है। समर्स में द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50। मर्क्यूरी मीन्स पारा या टेम्परेचर 50 सेल्सियस को टच कर जाता है। हमारे देश से कुछ पार्ट्स में से राजस्थान वगैरह के डेजर्ट हो गया, जहाँ पे मे बी अराउंड 20 सेल्सियस, पहलगाम जो जम्मू कश्मीर वगैरह है वहाँ 20 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर इन द द्रास, जम्मू एंड कश्मीर के द्रास सेक्टर में जो टेम्परेचर होता है वो 45 माइनस तक पहुंच जाता है। और तिरुवनंतपुरम में जो है उसी समय सीज़न जो होता है वहाँ पे 22 सेल्सियस की गर्मी पड़ रही होती है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं, इतनी वेरिएशंस हमारे इंडिया में पाया जाता है। तो आप इसको जानते होंगे कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं हमारे देश में वाइडली डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, जहाँ डे एंड नाइट का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, इन द थार डिजर्ट की बात करें तो जो रेगिस्तान होता है, जो रेत होता है, वो जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा ठंडी भी पाई जाती है। ओके, सो आप देखेंगे
कि उस सेक्टर में जहाँ दिन का टेम्परेचर 50 सेल्सियस तक पहुँच जाता है, रात को वही टेम्परेचर घट करके 15 सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है रात में, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन द केरला। और वहीं दूसरी ओर केरला और अंडमान निकोबार में देखा जाए तो वहाँ टेम्परेचर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, एक जैसा ही टेम्परेचर बना रहता है पूरे साल भर। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। सो लेट अस नाउ लुक, ओके, अब हम लोग देखते हैं एट द प्रेसिपिटेशन। अब बारिश के ऊपर प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश, ओके। देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फोर्थ एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इट इज़ इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। केवल प्रेसिपिटेशन, ऐसा नहीं है कि केवल वेरिएशन जो है पाया जाता है प्रेसिपिटेशन में, बारिश की मात्रा में, पर इनके अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वाइल प्रेसिपिटेशन इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, अधिकतर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नोफॉल के रूप में होता है अपर पार्ट्स में, हिमालय के अपर पार्ट्स में प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के रूप में होता है, ठीक है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और देश के बाकी हिस्सों में प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होता है ना। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो भी अलग अलग होता है। 400 सेंटीमीटर के आसपास मेघालय में होता है, तो 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश लद्दाख में होती है और वेस्टर्न राजस्थान में होता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर रिसीव्ड रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, अधिकतर पार्ट जो है देश के उसमें जून से सितंबर में बारिश होती है ना। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर, वहाँ पे अक्टूबर और नवंबर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सो इन जर्नल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट, और वहीं अगर जनरल रूप में देखा जाए तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ टेम्परेचर कंडीशंस में बहुत कमी अंतर होता है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, लेकिन जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट है, सीजनल वेरिएशंस हैं, वो देश के आंतरिक हिस्सों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे ना कोस्टल एरिया में टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है, चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो, हर मौसम के समय में। और हमारे यहाँ इंटीरियर में देखो अभी ठंडक, गर्मी लग रही है, अभी ठंडक आ जाएगा, ठीक है। सो देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नदर्न प्लेन्स है। उत्तरी मैदानों में भी पूरब से लेके पश्चिम की तरफ जाते जाते बारिश की मात्रा अपने आप घटने लगती है। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वैरायटी ऑफ लाइफ्स ऑफ पीपल, और इन वेरिएशंस की वजह से वैरायटी ऑफ लाइफ्स में, जीवन में, लोगों के जीवन जीने में कई तरह के अंतर देखने को मिले। इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, जो खाना वो खाते हैं, जो कपड़े वो पहनते हैं, ठीक है, और जिस तरह घर में रहते हैं, इन सब चीज़ों में बदलाव इन्हीं वेरिएशंस की वजह से देखने को मिलता है। क्वेश्चंस यहाँ पे कई क्वेश्चंस किए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर तलाशेंगे आप। नहीं मिलता है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पूछेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको दिए जाता हूँ, आप इसको इसका आंसर फाइंड आउट करके आप खुद से देंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो इसका आंसर मैं प्रोबेबली ज़रूर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग क्लाइमेट की कंट्रोल्स या फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स द क्लाइमेट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक और लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। तो ये आपका रह गया सीजनल वेरिएशन, जो हमारे इंडिया में कई तरह के पाए जाते हैं, उसको हम लोगों ने आज यहाँ स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, ओके। ऑल राइट, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।